हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। कैसे हैं आप लोग। अभी बजे हैं सुबह 6 बजने में 10 मिनट। 5:30 मैं उठी थी और आज मैं वॉक पे नहीं गई हूँ क्योंकि आज क्लीनिंग और कुकिंग का काम ज़्यादा है। आज है त्यौहार वट सावित्री व्रत का, जिसमें त्यौहार स्पेशल पक्का खाना बनता है। मेरे सास ससुर के लिए खाना जाएगा, प्लस सफाई का भी काम है। तो इसलिए अभी मैं किचन के प्रिपरेशन राउंड 1 में आ गई हूँ। रात को मैंने छोले भिगोए थे और ये थोड़े से चने पूजा में चाहिए होंगे, और ये उड़द की दाल जो है वो कचौड़ी के लिए भिगोई है। इसमें स्प्राउट्स हैं लेकिन ये आज रेडी नहीं है, ये कल बनेंगे। तो ये अपना भीगे हुए हैं, कपड़े में रखे हुए हैं। तो प्रिपरेशन के लिए जो छोले हैं उसमें नमक डाल के मैं इन्हें बॉईल करने रखूँगी। और त्यौहार में फ्रेंड्स यही वाले आइटम जो हैं आज, मतलब जो खाना बन रहा है वो मेरे सास ससुर को जो पसंद आए उस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो ये छोले इधर उबलने के लिए रख देंगे ताकि ये बॉईल हो जाएं। इसके बाद जो दाल है उसको जो जार है, ये सब चीज़ें आप फ्रेंड्स हाथ के हाथ में भिगो। करना है एक बार बीच में और एक बार फाइनल। इसे हम दोनों चीज़ों को ढक के रख देंगे। इधर हमारी चीनी भीग गई है गुलगुलों के लिए, छोले हमारे बॉईल हो गए हैं, ये भीगे रखे हैं। प्री प्रिपरेशन का काम हमारा ख़त्म। अब मैं चलती हूँ क्लीनिंग में, क्योंकि कल शाम इतनी ज़ोरों की आंधी आई थी। अब मैं वॉशिंग एरिया में ज़्यादा कूड़ा है, इसको यहीं का यहीं समेट, वरना इसकी वजह से पूरा और भी गंदा हो जाएगा। अब नीचे की सफाई तो फटाफट से हो गई, मेन काम है ऊपर की सफाई का, क्योंकि जो बरगद का पेड़ है वो ऊपर ही रखा है। और इधर वाली बैल्कनी ये भी, और उधर वाली छत वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है, क्योंकि कल मैंने संडे स्पेशल क्लीनिंग भी नहीं की। छुट्टी है तो क्या संडे क्या मंडे, और मनाली के आने के बाद जो है वो ढंग से सफाई हो ही नहीं पाई। रूटीन सारा बिगड़ गया छुट्टी पे से आके। और रही सही रोज़ आंधी आ रही है तो इतना बुरा हाल है छत का कि यहाँ बैठ के पूजा तो हो नहीं सकती। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई अच्छे से, ताकि जो है नाली ब्लॉक ना हो और पानी कम लगे। इसके बाद शुरू करते हैं धुलाई। अब धुलाई करने के बाद कहीं जाके मेरी छत जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है, साफ़ हो गई है। अब यहाँ पर बैठ के आप पूजा कर पाएंगे। और यहाँ पर सारे प्लांट सब मैंने अच्छे से नहला दिए हैं। काम ज़्यादा था इसलिए डीप जो है वो मैंने पूरा एक एक स्टेप शूट नहीं किया। और इधर का जो बैल्कनी है वो भी अब बिल्कुल चमक गई है। फाइनली क्लीनिंग का काम ख़त्म।
अब नीचे जो है झाड़ू मैं लगाई आई थी, वहाँ पर पोछा रह गया है, यहाँ पोछा लगाएंगे, बाहर पानी वगैरह डालूँगी। इस सब काम में मतलब मुझे आज 1.5 घंटा जो है वो लग गया, लगभग काफ़ी टाइम लग गया था। लेकिन ये था कि आज पूजा है तो वैसे भी झाड़ू पोछा होना ही था, लेकिन ऊपर जो करनी पड़ी वो एक्स्ट्रा काम हो गया था, और कुकिंग में भी। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको आज जो है स्कूल नहीं जाना है, छुट्टी चल रही है, तो 8 बजे वाला वो टाइम जो पकड़ने वाली बात है वो कुछ नहीं है। 8 बजने में 10 मिनट हुए हैं। घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया है, प्री प्रिपरेशन हो गई है। अब मुझे नहाने जाना है बस। नहाने के बाद मैं अपनी रेगुलर वाली पूजा जो करती हूँ वो कर लूँगी, क्योंकि इस पूजा का और उस पूजा का कोई लिंक नहीं है, और वैसे भी वो होगी लगभग 11 बजे तक, टाइम लग जाएगा। तो ये वाली पूजा मैं अपना सुबह दीपक वगैरह जला के भगवान जी से जो मुझे मिलना है वो मैं मिल लेती। यहाँ गुलगुलों का मिक्सचर सबसे पहले रेडी कर रही हूँ मैं, क्योंकि बेसन की पकौड़ी की तरह इसको भी थोड़ा सा भीगने के लिए टाइम मिल जाएगा, तो ये अच्छी बनेंगी। थोड़ा पहले मैंने आधा आटा मिलाया और उसके बाद सारा एक साथ डाल के और इसको बहुत बढ़िया करके मिक्स कर दिया, वही 1 मिनट के लिए घड़ी से मिला के। अब इसमें मिला दी है खूब सारी सौंफ, पिसी हुई डाल रही हूँ, बाकी आप इसमें साबुत या दरदरी भी डालें तो अच्छी लगती है। और इलायची का जो है वो पाउडर नहीं है, तो मैं इलायची खोल के उसके दाने दाने इसमें मिला रही हूँ बस। मीठा हमने ऑलरेडी मिला दिया, तो इसमें और कुछ नहीं जाएगा। और इसको फिर एक बार 1 मिनट के लिए अच्छा सा मिक्स दे के इसको फिर से ढक के रख देंगे। इधर हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। ये पिट्ठी थोड़ी पतली हो गई है फ्रेंड्स, क्योंकि नमक जो है वो मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया था। आप ही अवॉइड कीजिएगा अगर रखनी है तो। बाकी मुझे प्रैक्टिस हो गई है, मैं पतली वाली दाल से भी मतलब मैं बना लेती हूँ, लेकिन यूजुअली अगर इतनी पतली दाल है तो वो फट सकती हैं आपकी कचौड़ियाँ। ये छोले मैं चेक कर रही हूँ कि बिल्कुल बढ़िया गल गए हैं या नहीं। और अब मैं छोले के लिए जो है वो प्याज लहसुन टमाटर ये सब मतलब पीस के रखूँगी। अब आप ये ना समझें कि पूजा में प्याज लहसुन का क्या काम है, पूजा में ही सब्जी नहीं जाएगी, तो सब्जी हमारी लंच के लिए खाने के हिसाब से बन रही है। तो और आज वैसे भी सोमवार है, तो मम्मी पापा भी आज प्याज लहसुन का परहेज नहीं करते। अगर मंगल या शनिवार होता तो मैं बिना प्याज के छोले उनके लिए बनाती। के लिए इसमें रेगुलर की बजाय 2 या 3 सीटी लगा दूंगी। इसको गैस पे भेज के मैंने जो छोले थे वो एक बड़े बर्तन में पलट लिए हैं, और इसी कुकर को धो के इसमें छौंकेंगे छोले। इतने मैंने छोले के लिए कुकर गैस पे चढ़ाया, उसका पानी जलेगा। इतने मैं जो प्याज टमाटर वगैरह पीसे थे सब मसाले वही डाल रही हूँ। हल्दी, धनिया, मिर्च लाल वाली और नमक प्लस किचन किंग पाउडर, यही 5 चीज़ें इसमें भी डलेंगी। और छौंकने के लिए थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, ये सब डाल दिया। इधर कुकर का पानी जल गया था तो मैंने इसमें तेल डाल दिया था बीच में। और अब ये छौंकने का सामान हींग जीरा डालेंगे, और ये जैसे ही तड़केगा उसके बाद इसमें डाल देंगे ये वाला मिक्सचर जो हमने तैयार किया है। अच्छा सा मिक्स देने के बाद अब इसे ढक के रख देंगे और 2 मिनट तक लगभग ये इसको भुनने देंगे। फिर एक बार हम इसे चलाएंगे। अब यहाँ अगला आइटम फ्रेंड्स, ये दही मैंने पलट लिया है कांच के एक बाउल में, और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे रही हूँ ताकि इसमें फुटकी ना रहे। ज़्यादा अगर फुटकी हैं तो आप इसको अच्छे से छान भी सकते हैं,
लेकिन ये स्मूथ ही है काफ़ी, तो चम्मच से काम हो जाएगा। इसका बनेगा रायता। और इधर ये छोले का मसाला देखिए, एक बार चलाने के बाद ऐसा हो गया। अब इसको फिर से एक बार जल्दी से चला देंगे और फिर इसको ढक के रख देंगे। जितना मसाला अच्छे से भुन जाएगा सब्जी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। इतने छोले छुके हैं, इतने जो खीर के लिए चावल चढ़ाए थे उनमें सीटी लग गई है और ये खुल भी गए हैं। इसको एक भारी तले के चमचे से ज़ोर से इसको मिला रही हूँ ताकि वो जो चावल हैं वो घुट जाएं। इस तरीके से देखिए इनको खूब अच्छे से मतलब लुगदी सी है, जितनी अब बन जाएगी खीर उतनी ही आसानी से जल्दी बनेगी। और अब इसमें मैं डाल दूँगी दूध। इसमें पानी मैं नहीं डालूँगी, ये जल्दी और स्वादिष्ट खीर बनती है। देखने में आपको चाहे कितना ही आसान लग रहा हो, लेकिन यह है कि इसमें पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ दूध डालेंगे और चावलों में जो पानी पहले गया बस उतना ही जाएगा। और इसको एक बॉईल आने तक तो तेज़ रखेंगे, उसके बाद बिल्कुल धीमा कर देंगे। अब कढ़ाई चढ़ा ली है फाइनली। जो गुलगुले और कचौड़ी बनेंगी उसके लिए इसमें तेल डाल लिया है। तेल डालने के बाद इसके जितने तेल गरम होगा इतने जो गुलगुलों वाला मिक्स है उसको फिर से 1 मिनट के लिए ज़ोर से मिला देंगे। जितना ज़्यादा अच्छे से फिट जाते हैं उतने बढ़िया बनते हैं। और छोले का मसाला रेडी हो गया था तो मेरे हस्बैंड आ गए थे यहाँ पर कि कुछ काम कराना है तो बताओ। तो छोले वो उसमें डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के सीटी लगाने के लिए ढक्कन लगा देंगे कुकर का। और मैं जो हूँ इसमें तेल हो गया है तो गुलगुले की पकौड़ियाँ छोड़ रही हूँ। एक्चुअली ना फ्रेंड्स, मेरे को अभी आँखों में थोड़ी सी परेशानी होने लगी है क्योंकि एडिटिंग का काम बढ़ गया है। तो आज मुझे आंखें दिखाने के लिए जाना है और हस्बैंड जो है साथ ही जाएंगे। प्लस वो भी जब तक नाश्ता नहीं करेंगे जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती, तो हमारी कोशिश है कि थोड़ा सा जल्दी ये काम निपट जाए, 10 बजे तक खाना बन जाए तो उसके बाद हम पूजा करके वहाँ पे चले जाएं डॉक्टर साहब के यहाँ। तो यहाँ पर ये रायते के लिए जो दही मिक्स किया था उसमें चाट मसाला और बूंदी उन्होंने डाल दी है और भुना हुआ हींग जीरा और ये जो पाउडर मैंने बनाया हुआ हींग और जीरे को भून के ये मिलाने के बाद जो रायता है वो भी रेडी हो जाएगा। नमक बाद में डालूंगी क्योंकि खट्टा होने का डर रहता है। अब इधर छोले पक रहे हैं, इधर गुलगुले स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे पकते हैं। वहाँ मेरी खीर बन रही है और ये रायता रेडी हो गया है। तो फाइनली बस अब कचौड़ियाँ रह जाएंगी इसके बाद बनाने के लिए। लेकिन गुलगुलों में लगता है टाइम और खीर भी लगभग एंड तक पकेगी। इसमें 1-2 छोटी इलायची डाल दी हैं। बीच में ये वाले आटे को एक बार अच्छे से मिला दिया था तो ये इस तरीके का हो गया है और बनाने से पहले एक बार और मैं इसे कर दूँगी। अब गुलगुले का जो है वो फाइनल राउंड हो गया था तो अब मैंने जो है कढ़ाई इस वाली गैस पे रख ली है और अभी थोड़ा सा इसमें तेल बढ़ाया है पूड़ी के हिसाब से, क्योंकि गुलगुलों में तेल ज़्यादा नहीं मतलब लेते हम, वरना वो कम फूलते हैं। तो पूड़ी के हिसाब से थोड़ा सा तेल उसमें डाला है। इतने में ये लोई बना रही हूँ। जितनी बना के रख लेंगे उतना आसान रहेगा। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि तेल लगाते रहिए तो ये नहीं चिपकेंगी ना फटेंगी। अगर हाथ आपके चिपक रहे हैं या आटा स्टिकी सा हो रहा है तो हो जाता है, वरना तेल लगा के ईजियली पतली दाल के साथ भी बन जाती हैं, बल्कि कम फटती हैं। क्योंकि अगर हार्ड दाल होती है तो वो कई बार जो है वो उसके कोने वोने लग जाते हैं, जैसे दाल फ्राई करके बनाते हैं ना तो उससे ही फट जाती है। ये वाली नहीं फटती मेरी, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। ये 2-4 लोई बना के मैं रेडी करके रख लूँगी, इतने तेल होगा। और उसके बाद पूड़ी जो है वो हाथ से पटकी हुई पसंद है मेरे ससुर को, तो वो मैं हाथ से पटक के ही बना रही हूँ। अब मेरे हस्बैंड को आज मेरे साथ लगभग 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो इतने मैंने ये सब काम किया। उन्होंने अपना ऑफिस का काम सुबह नहा धो के निपटा लिया है। नाश्ता वो मेरे साथ ही करेंगे और उसके बाद डॉक्टर के यहाँ भी जितना पॉसिबल हो सकेगा वो मेरे साथ रहेंगे, बाकी ऑफिस अपने वो चले जाएंगे।
पड़ती है तो इतनी ज़्यादा भागम भाग भी हो जाती है, लेकिन ये है कि अब टाइम है तो मैं इजी गोइंग वे में भी कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मशीन की तरह या रोबोट की तरह काम करती हूँ। जैसा टाइम होता है उस हिसाब से मैं अपनी स्पीड घटा या बढ़ा लेती हूँ, ये कह सकते हैं आप। अब मैं तो तैयार हो गई हूँ, फ़िलहाल पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। तो ये एक धागे से 7 मतलब इसमें लेयर आएंगी, 7 फेरे करके एक बड़ी माला बनेगी इस तरीके की और एक छोटी। तो जो छोटी वाली है वो बरगद के पेड़ पे ही रह जाएगी और जो बड़ी वाली है वो हमें गले में पहननी होती है। तो ये मैं वो बना रही हूँ। दीपक बना लूँगी क्योंकि छत पर ही पूजा करनी है, इसलिए मंदिर वाला ही दीपक ले रखा है। अगर कहीं बाहर जाना होता तो मिट्टी का दीपक मैं लेके जाती। प्लस इसमें 4 सादी पूड़ी पूजा की बनेंगी, गुलगुले रखे जाएंगे, जो चने भिगोए थे वो रखे जाएंगे। और ये जो धागे की माला बनाई है इसको हल्दी के पेस्ट में डाल के मैं थोड़ा सा येलो सा कर रही हूँ। ये जैसे जैसे मतलब मेरी सासू माँ ने, मेरी मम्मी ने बताया है, बस मैं वही करती हूँ। कुछ चीज़ों का लॉजिक समझ में आता है, कुछ का नहीं आता। तो बाकी में जो है ये 16 श्रृंगार या कहिए कि जो भी आपके सुहाग के चिन्ह हैं वो जितने हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा वो कैरी किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आलता लगा रही हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स ये जितना सामान है इसमें फ्रूट्स भी आएंगे जो थाली। यहाँ जो हल्दी का पेस्ट था उससे 7 बार हल्दी चढ़ाई जाएगी बड़ के पेड़ को, और जहाँ जहाँ हल्दी चढ़ाई है वहीं वहीं पर सिंदूर लगाएंगे। और बाद में पूजा के उसी सिंदूर में से लेके प्रसाद स्वरूप अपनी मांग में मैं भरूंगी। तो ये बड़ी मतलब अच्छे लगते हैं रिचुअल से, मिनी करवा चौथ जैसे फीलिंग आती है। क्योंकि आधे दिन का लगभग व्रत भी हो जाता है इसमें, वही निर्जल रहना, वही पति के लिए पूजा करना, तो वैसी ही फीलिंग आती है। तो अच्छे लगते हैं इस तरीके की पूजा करना। शुरू में अजीब लगता था, मुश्किल लगता था, लेकिन अब इतने सालों बाद आदत हो गई है ये सब करने की। तो इट फील्स वेरी रोमांटिक कह सकते हैं आप। अब सारा सामान चढ़ाने के बाद फाइनल जो चलेगा काम वो होगा, जो धागा हमने लिया है उससे पेड़ के चारों तरफ 7 बार चक्कर लगाएंगे और धागे को उसी में अटका देंगे। इस धागे को तोड़ना नहीं है। और उसके बाद जो जल हमने लिया था वो चढ़ाएंगे। उससे पहले अगर फ्रूट्स रह गए हैं तो वो रख दिए हैं मैंने इसमें। और थोड़ा सा जल तो मैं मिट्टी में चढ़ा दूंगी, छोटा सा गमला है। बाकी तो इसके चारों तरफ हमें चलते हुए चढ़ाना है और इसमें भी हमें लगाने हैं पूरे 7 परिक्रमा।
जल चढ़ाने के बाद अब फाइनली व्रत खोलने का टाइम है। तो ये बड़ के पेड़ की कली है, इसको छोटे छोटे मैंने 7 पीसेस में कर लिया है। और 7 चने ये आपको बिना चबाए, उस पानी से आपको बिना चबाए मतलब निगलने हैं। और इसके साथ आपका व्रत जो है वो खुल जाएगा। फाइनली दिन का पहला पानी आप पी लेंगे और इसके बाद बस पूजा ख़त्म हो गई है। जो इसमें से फ्रूट लेने हैं वो मेरी गोद में ये डाल देंगे और जो धागे की बड़ी वाली माला थी ना वो ये मुझे पहना देंगे पेड़ में से निकाल के। ये सब काम आज ये पहली बार कर रहे हैं। यूजुअली हम देवरानी जेठानी या सास वगैरह, तैया सास, चचिया सास, जब हम पेड़ पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। लेकिन कई बार ना स्कूल की वजह से दिक्कत होने लगी थी, तो मैंने अब पिछले साल से बड़का पेड़ घर में ही लगा लिया है। अब आज जो है वो कोई नहीं है, लेकिन जिनके लिए फाइनली मैं ये व्रत कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड वो मेरे साथ हैं आज इस पूजा में। तो ये थोड़ी सी अलग सी हो गई है इस बार वट सावित्री पूजा मेरी। और अब मैं फाइनल जो सिंदूर पेड़ पे से प्रसाद स्वरूप लेना था वो अपनी मांग में लूँगी और यहाँ मेरी पूजा का काम ख़त्म हो जाएगा। अब इन पेड़ देवता को हम अंदर रख देंगे लॉबी के, क्योंकि इसमें फ्रूट्स वगैरह भी थोड़ी देर के लिए रखे जाने हैं। तो बाहर कोई पक्षी या जानवर आए, बंदर या कुछ और, तो इसलिए इस पेड़ को हम उठा के अंदर रख देंगे। और मैं नीचे जाके फटाफट जो है चाय चढ़ा के सास ससुर के लिए खाना जो है वो पैक करूँगी टिफ़िन में। ये देते हुए हम लोग सीधे निकल जाएंगे। अब यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देने की बात है कि मेरी आंखों में ना बस हल्का सा दुखन होती है, क्योंकि एडिटिंग का काम बढ़ गया है इस वजह से। तो ऐसा नहीं है कि सीधे जाके बस किसी भी चश्मे की दुकान पे चेक कराया और चश्मा बना लिया। ये मुझे मेरठ के सबसे अच्छे आई वाले डॉक्टर को दिखाने वाले हैं। तो यहाँ आप लोग ना जो गलत कमेंट करते हैं वो गलती कर रहे हैं कि हम अपना ध्यान नहीं रख रहे या हम खर्चा नहीं करते। हम खर्चा करने की जगह करते हैं जो हमें सही लगता है। बस सबका खर्चा करने का अपना अपना तरीका है प्रायोरिटी के हिसाब से। तो हमें सबके तरीके का सम्मान करना चाहिए। उनका पैसा है, वो जैसे चाहे खर्च करें। यहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर का सामान था, पूड़ी और रायता, वो मैंने टिफ़िन में डाला है। खीर और छोले गरम थे, वो मैंने अलग डिब्बे में पैक किए हैं। और गुलगुले जो डाले हैं वो डाले हैं पन्नी में। ये सामान पैक करके इधर नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। तो नाश्ता करके हम लोग सीधे निकल जाएंगे। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।